अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। आई विल नॉट अलाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के मामले में अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और 173 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और कांग्रेस के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पे अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर के तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। आज अमित शाह राज्यसभा के अंदर खड़े होते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर के अपने स्पीच को देते हैं और वो उन लोगों पे भड़क उठते हैं, उनसे ये कहते हैं कि पहले आप अर्ली वार्निंग सिस्टम को वेबसाइट पे जा कर के पढ़ना चाहिए था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 तारीख को इसकी सूचना जो है केरल की सरकार को दे दी थी, तो आप उस समय क्यों नहीं चेते थे। और 9 एनडीआरएफ की टुकड़ियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रवाना कर दिया था। तो पहले आप अमित शाह का ये स्पीच सुनिए जिसमें वो तमाम तरीके के कांग्रेस के आरोपों का खंडन कर रहे हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर के बहुत ही काम की बात बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि देश के संसद के अंदर जितने सांसद हैं सबको इस सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी। मान्यवर वर्षा, एक मिनट, अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। आई विल नॉट अलाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डिटेल्स आर बीइंग इम्पार्टेड प्लीज। मान्यवर ऑनरेबल मिनिस्टर, मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती। मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। मान्यवर कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए हैं। और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्पीच आपने सुना। केरल के मामले को लेकर के वो पूरी तरीके से स्पष्ट हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केरल गवर्नमेंट को पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन केरल की गवर्नमेंट ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा आ गई। उन्होंने गुजरात के साइक्लोन की भी बात की। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने वहाँ पहले अलर्ट भेज दिया था तो वहाँ इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी सिर्फ एक मौत हुई थी, और वो भी मौत जो है गलती से हुई थी, लेकिन वहाँ तमाम लोगों को बचा लिया गया था, रेस्क्यू करके वहाँ से पहले ही निकाल लिया गया था। तो केरल में जब पहले ही सूचना दे दिया गया था कि एक बहुत बड़ी तबाही वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से आ सकती है, तो केरल सरकार फिर वहाँ क्यों नहीं चेती? अमित शाह यही नहीं रुकते, अमित शाह तमाम तरीके की और भी बातें करते हैं और ये सबको वो बताते हैं कि भारत का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो दुनिया के चौथे नंबर पे है, चौथे पावदान पे है।
और तमाम तरीके की जानकारियां जो है पहले ही मिल सकती हैं। उन्होंने बिजली गिरने तक की बात की कि अगर बिजली गिरने वाली है तो उसकी भी सूचना जो है 10 मिनट पहले मिल जाती है और वेबसाइट पे जा कर के उसको देखा जा सकता है। तो जो भी राज्य इससे मदद लेना चाहते हैं वो मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हैं किसी मुद्दे को लेकर के तो फिर आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम पे जब अमित शाह बोल रहे थे तो उस समय कुछ कांग्रेस के लोग जो है, सांसद जो है वो राज्यसभा में वो टीका टिप्पणी कर रहे थे। उस समय अमित शाह भड़क उठते हैं और ये बोलते हैं कि चीखिए और चिल्लाइए मत, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। आपकी सारी बातों को हमने बहुत गंभीरता से और शांति से सुना है और बीच में कहीं रोका और टोका नहीं है, तो इसलिए आप भी हमारी बातों को सुनिए। और अमित शाह ने जो कहा ये उसको आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि देश में सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की चेतावनी का उपयोग किया। मतलब देश में बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रयोग किया है, यानी जो चेतावनी पहले मिल जाती है उसके प्रयोग करके जो प्राकृतिक आपदा आने वाली है, उससे जो जान माल की हानि होने वाली है, उससे उन्होंने रक्षा किया है। लेकिन केरल की सरकार ने शायद हमारी बातों को नेगलेक्ट किया है, जिसका खामियाजा आज केरल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार सर।